आज जो बात मेरे सामने है वो पैदाइश की किताब में से बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 6 उसकी 8वीं आयत से लेकर 22वीं आयत मुकद्दसा तक हम तिलावत करेंगे। मेरे साथ देखिए मुकद्दस कलाम में से, पुराने अहदनामा में से पैदाइश की किताब है, उसका 6ठा बाब है और उसकी 8वीं आयत से 22वीं आयत तक पढ़ेंगे। माइक्रोफोन का जरा कर दीजिएगा ऑन, थैंक यू। वॉल्यूम थोड़ा ऊपर करो जी। मगर नूह खुदावंद की नजर में मकबूल हुआ जी। नूह का नसबनामा ये है, नूह मर्द रास्तबाज और अपने जमाना के लोगों में बेऐब था और नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा और उससे 3 बेटे सम, हाम और याफ पैदा हुए। पर जमीन खुदा के आगे नाराज हो गई थी और वो जुल्म से भरी थी और खुदा ने जमीन पर नजर की और देखा कि वो नाराज हो गई है, क्योंकि हर बशर ने जमीन पर अपना तरीका बिगाड़ लिया था। और खुदा ने नूह से कहा कि तमाम बशर का खात्मा मेरे सामने आ पहुंचा है, क्योंकि उनके सबब से जमीन जुल्म से भर गई। सो देख, मैं जमीन समेत उनको हलाक करूंगा। तो गोफर की लकड़ी की एक कश्ती अपने लिए बना, उस कश्ती में कोठरियां तैयार करना और उसके अंदर और बाहर राल लगाना और ऐसा करना कि कश्ती की लंबाई 300 हाथ, उसकी चौड़ाई 50 हाथ और उसकी ऊंचाई 30 हाथ हो। और उस कश्ती में एक रोशनदान बनाना और ऊपर से हाथ भर छोड़कर उसे ख़त्म कर देना और उस कश्ती का दरवाज़ा उसके पहलू में रखना और उसमें 3 दर्जे बनाना, निचला, दूसरा और तीसरा। और देख, मैं खुद ज़मीन पर पानी का तूफ़ान लाने वाला हूँ, ताकि हर बशर को जिसमें ज़िंदगी का दम है दुनिया से हलाक कर डालूं और सब जो ज़मीन पर हैं मर जाएंगे। पर तेरे साथ मैं अपना अहद कायम करूँगा और तू कश्ती में जाना, तू और तेरे साथ। जी, तू कश्ती में जाना, तू और तेरे साथ तेरे बेटे और तेरी बीवी और तेरे बेटों की बीवियां और जानवरों की हर किस्म में से 2-2 अपने साथ कश्ती में ले लेना।
Hallelujah. Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. We are back. Hallelujah. बहुत शुक्रिया। कलाम खुदा में से हम तिलावत कर रहे थे और कौन सी आयत से? 19वीं आयत से। जी 19वीं आयत से, जहां से राब्ता मुनक़ता हुआ था, उसी से फिर हम आगाज करते हैं। जी खुदा की बंदी हमारे लिए पढ़ेंगी 19वीं आयत मुक़द्दसा से। पैदाइश छठे बाब की 19वीं आयत से 22, यानी चैप्टर के आखिर तक जो है हम इसको तिलावत करेंगे। जी। पर तेरे साथ, मैं 18 से पढ़ना चाह रही हूँ। चले पढ़ दें जी। पर तेरे साथ मैं अपना अहद कायम करूंगा, अपना अहद कायम करूंगा, और तू कश्ती में जाना, और तू कश्ती में जाना, तू और तेरे साथ तेरे बेटे और तेरी बीवी और तेरे बेटों की बीवियां और तेरे बेटों की बीवियां और जानवरों की हर किस्म में से दो अपने साथ कश्ती में ले लेना, कि वो तेरे साथ जीते बचें, वो नर और मादा हों, और परिंदों की हर किस्म में से, और चरिंदों की हर किस्म में से, और जमीन पर रेंगने वालों की हर किस्म में से, दो तेरे पास आए, ताकि वो जीते बचें। और तू हर तरह की खाने की चीज लेकर अपने पास जमा कर लेना, क्योंकि यही तेरे और उनके खाने को होगा। और नूह ने यूं ही किया जैसा खुदावन उसे हुक्म दिया जैसा खुदा ने उसे हुक्म दिया था, वैसा ही अमल किया। आइए चंद लम्हों के लिए हम दुआ करें। ए खुदा, हम शुक्रिया अदा करते हैं, हमारे दिलों की जमीन तेरे कलाम के बीज के लिए तैयार है, और तू इसे फलदार कर खुदा। दुश्मन इब्लीस कि वो परिंदे जो बीज चुग लेते हैं दूर रहें यीशु के नाम में। ख्यालों की तकदीस कर दे, ख्यालों को पाक कर दे यीशु के नाम में। सोचों को मसा कर दे, कानों को मसा कर दे, ताकि तेरे कलाम को अपने दिल में ले सके, यीशु के नाम में। आमीन आमीन हालेलुया। हम अपने नाजरीन से भी माजरत चाहते हैं कि कुछ वक्त के हमारा ऑडियो जो सिस्टम है वो बंद हो गया था, लेकिन वी आर स्टिल लाइव, और हम आपके साथ इस वक्त रिकनेक्ट हो चुके हैं। और आप जितने देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, प्लीज आज की लाइव ट्रांसमिशन को, स्ट्रीमिंग को दूसरों के साथ शेयर करें। अपनी दुआ या दरखास्तें भी आप हमें भेज सकते हैं। पैगाम के बाद आपके लिए हम दुआ भी करेंगे, और मेरा ईमान है कि खुदा आज शाम यहाँ पर बड़ा काम करने वाला है। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएं खुदा के जलाल के लिए। मुकद्दस नूह और हमारी दुनिया। खुदा यीशु ने अपनी तालीमात में, अपने पैगामात में, अपनी टीचिंग्स में नूह और लूत को कोट किया, और जब कोट किया उसको एंड टाइम्स के बारे में, तो खुदा यीशु ने कहा जैसे लूत के अयाम में हुआ था, जैसे नूह के अयाम में हुआ था। मेरे अजीजों, याद रखें, तारीख अपने आप को दोहराती है, रिपीट होती है। ये साइकिल होती हैं चीजें जो कुछ आप देखते हैं। और जब हम मुकद्दस नूह और उसकी
जिंदगी और उसकी मिनिस्ट्री और उसके खानदान पर गौर करते हैं तो गौरतलब बात यह है कि जब सारी दुनिया नापाकी में, बदी में, बदकारियों में, बुतप्रस्ती में, नारास्ती में चली गई तो मुकद्दस नू अकेला मैदान में खड़ा था। हालेलुया। वो अकेला मैदान में खड़ा था और उसने 120 साल तक खुदा का पैगाम लोगों को दिया। व्हाट अ फेथफुलनेस। हैरान कुन बात है कि ऐसा मुनाद, ऐसा खादिम जो 1.25 सदी मुनादी करता रहा, पैगाम देता रहा, कोई उसका पैगाम कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी वो पैगाम दे ही जा रहा है, आवाज देता जा रहा है। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। जैसा कि मैं ये बात आपके सामने रख रहा हूं कि खुदाम यीशु ने, जब लोग ये पूछते थे कि दुनिया का खात्मा कब होगा, कब ये बातें वाकई होंगी, तो फिर खुदावंद यीशु नूह को और लूत को उसका तज़किरा करते थे। नूह के अय्याम में क्या हुआ था? नूह के अय्याम में मुनादी बहुत ज्यादा हुई थी और आज भी मुनादी बहुत ज्यादा हो रही है। नूह के अय्याम में जब नूह मुनादी कर रहा था तो लोग नूह का मजाक उड़ा रहे थे, बेइज्जती कर रहे थे, उसकी इंसल्ट कर रहे थे। आज भी उन लोगों पर अफसोस जो खादमों की इंसल्ट करते हैं, बेइज्जती करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। और मैंने तो यह देखा है कि लोग की सब तो बहुतियां गल्लां पास्टरां नूं ही करदे ने। उन्होंने पता है आसान है, इन्हें कहना कुछ नहीं गा। जे किसी होर नूं कहा तो उन्हें तो फिर ठीक कर देना है ना, तो इन्हें तो दुआ ही देनी है, इनू कर लो जिन्नियां गल्लां कर सकते। आज भी लोग ऐसे ही हैं। उन्होंने नूह की बेइज्जती की, उसका मजाक उड़ाया, उसका तमस्कर उड़ाया। और खुदा ने उस वक्त दुनिया की अदालत की। सुनामी आया, तूफान आया, पानी आया, बारिश हुई। और आज क्या हो रहा है? आज भी सुनामी आ रहे हैं, आज भी ज़लज़ले आ रहे हैं, लोगों को समझ नहीं आ रही। और कलाम फरमाता है नूह के अय्याम में गुनहगार हलाक हुए थे, मगर नूह रास्तबाज था, वो और उसका घराना बच गए थे। फिर एक और काम हुआ था, लोगों का तरीका बिगड़ गया था। क्या हो गया था? लोगों का तरीका बिगड़ गया, यानी अपना अपना तरीका। जिवें आजकल वेस्टर्न वर्ल्ड में, मैं किसी कल्चर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हमेशा यह कहता हूं कि बाइबल मुकद्दस का जो कल्चर है वो किंगडम कल्चर है, ईस्टर्न वेस्टर्न की बात नहीं है। ये कि शायद हम किसी कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, ये बाइबल की बात है। और बाइबल जो है वो आसमान को रिप्रेजेंट करती है, हेवन को। अमेरिका यूरोप में वो कहते हैं जो तानू चंगा लगता है ना वो ही चंगा है, यानी वहां पर गे मैरिजेस हैं, लेस्बियन है और पता नहीं क्या क्या तमाशे। जो तानू चंगा लगता वो ही चंगा है, ऐसा नहीं है। लोगों का तरीका बिगड़ गया था, आज भी लोगों का तरीका बिगड़ा हुआ है। आज भी लोग अपनी मर्जी से चलते हैं। और जो बात मैंने सीखी है, जिन लोगों ने कलाम को कबूल किया, खादमों को कबूल किया, खुदा ने उनका सब कुछ बदल के रख दिया। सारपत की बेवा, वहां पर कहत पड़ा हुआ था, काल पड़ा हुआ था, ना रोटी थी, ना पानी था, ना खुराक थी, ना लिबास था, लोग भूखे मर रहे थे। लेकिन वहां पर एलिया खुदा की मर्जी से गया और उस बेवा ने नबी को भी कबूल किया और वो पैगाम जो नबी के मुंह में था उसे भी कबूल किया। फिर हिस्ट्री बदल गई।
और आज भी उन खानदानों की हिस्ट्री बदली है जिन्होंने कलाम को कबूल किया है। खुदा ने उनका लिबास बदल दिया, खुदा ने उनकी तरकारियां बदल दी, खुदा ने उनके घर के माहौल को बदल दिया। तरीका बिगड़ गया था। यह काम भी हुआ था नूह के टाइम। हमारी दुनिया के हालात उन हालात से मुख्तलिफ नहीं है। हम भी उसी तरह के हालात से दो चार हैं। 8वीं आयत पढ़िएगा जी, जरा रिपीट कीजिएगा इसको दोबारा। छठे बाब की 8वीं आयत। मगर नूह खुदावंद की नजर में, वाह, मगर नूह खुदावंद की नजर में मकबूल हुआ। और जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसमें इसका जो मतलब है वो ये है कि ही वॉज फेवर्ड बाय गॉड। खुदा दी फेवर सी ओदे उत्ते। हालेलुया। कई लोग की कहते हैं जी मेरे को पैसा आ गया ना तो मैं मिनिस्ट्री बड़ी करनी है कि ये तो हाँ ये पैसे लगन दो मेरे काबू तो फिर वेखियो मिनिस्ट्री बिशप साहब वेखेगा पाकिस्तान। तो मैं उन्होंने कहना कि मिनिस्ट्री पैसे ना नहीं होंदी, मिनिस्ट्री खुदावंदी फेवर नाल होंदी है। He was favored by God। सारी दुनिया नापाक थी, सारी दुनिया पलीदगी में चली गई, सारी दुनिया बुतपरस्त और मैनोशियां और बदकारियां कर रही थी। वो अकेला मैदान में खड़ा था क्योंकि वो खुदावंद की फेवर के नीचे था। आपके लिए अहम चीज क्या है? खुदावंद की फेवर। और मैं देखा सादे सादे लोगों को उत्ते जांदे ते वड्डियां वड्डियां नूं थल्ले आंदे आ ते कई मिनटां च उत्ते गए ने ते मिनटां च थल्ले आ गए ने। ये वो हैं जो खुदा की फेवर के बगैर खिदमत में निकले हैं, अनइनवाइटेड या सो कॉल्ड। उस पर खुदा की फेवर थी। अपने आप से सवाल करें कि क्या आप पर खुदावंद की फेवर है या नहीं? क्या आप अपनी बड़ी गाड़ी को कामयाबी समझते हैं, अपने बड़े घर को कामयाबी समझते हैं? दुनिया में बड़े बड़े पैलेस बनाने वाले बादशाह आज मिट्टी के अंदर सो रहे हैं और उनके पैलेस वीरान पड़े हुए हैं। आपकी कामयाबी दौलत नहीं है। दौलत के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं, ये एक कुलीदी वाइटल रोल अदा करती है हमारी मिनिस्ट्री में, लेकिन खुदावंद की फेवर के बगैर आप खिदमत नहीं कर सकते। असी भी आज होर ही काम फड़ लिया है, जिद को बहुते पैसे होंगे ने उन्होंने असी वड्डा खादम मानते हैं। खादम होते हैं, खादम छोटे बड़े नहीं होते, ये नोट कर लें बात। खिदमतें छोटी बड़ी हो सकती हैं, खादम छोटे बड़े नहीं हैं। खादम की खिदमत बड़ी होती है, खादम बड़ा नहीं होता। मेरी बात को समझ रहे? सबके लिए ये, आप सबके लिए है। आप बाहर से जितने मर्जी बड़े हो जाएं, आपका अंदर नहीं बड़ा होना चाहिए। और दी खराबी उदों शुरू होती है जो साड़ा अंदर बड़ा हो जाता है। और यही काम लूसीफर के साथ भी हुआ था। वो फरिश्तियां दी जमात का इंचार्ज सी, उन्हें कहा मैं ही हाँ, ऑल इन ऑल। कि कहेंगे ऑल इन ऑल, मैं ही हाँ। वो डरो, उसके अंजाम पर गौर करो। खुदा ने उसे जमीन पर पटक दिया, इबरत का निशान बना दिया। अगर आपकी जिंदगी में खुदा की फेवर है, खुदा का हाथ है, तो आप कभी नीचे नहीं गिरेंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि नूह खुदावंद की नजर में मकबूल हुआ, उस पर खुदा की फेवर थी। यूसुफ का किरदार बड़ा अहम है। यूसुफ की जिंदगी से चंद एक बातें सीखना बहुत जरूरी है। यूसुफ का किरदार हमें क्या सिखाता है? मैन टू मैन, मैन टू गॉड। असी आपस में भी ठीक नहीं तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी ठीक नहीं। एक तो साड़ी आपस की गलबात है ना, मतलब मैं पादरी टॉमस ने म्यार ते नहीं उतरिया तो ਉਹਦੇ म्यार ते किवें उतरांगा?
वो तो रब आ ना। मैं बंदियां दे म्यार ते नहीं उतर सकिया, तो जे तुसी इंसानां दे म्यार ते ना उतरे तो तुसी उहदे म्यार ते किवें आ सकते हो। लेकिन यूसुफ का किरदार ऐसा है कि वो अपने आका की नज़र में भी मकबूल हुआ और खुदा कादर मुतलक की नज़र में भी मकबूल हुआ। तो मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि लोग आपकी डॉक्ट्राइन को डिनाई कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं कि जी मैं यदि इस तालीम ना नहीं एग्री करना, लेकिन वो आपकी इनॉइंटिंग को कभी डिनाई नहीं कर सकते। हालेलुया। वो आपकी डॉक्ट्राइन से, आपकी तालीम से, आपकी टीचिंग से डिसएग्री कर सकते हैं, इसको कबूल नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप पर इनॉइंटिंग ठहरी हुई है तो फिर लोग आपको कबूल करेंगे, ये उनकी मजबूरी बन जाएगी। आपका किरदार आपकी इनॉइंटिंग को खराब कर सकता है, आपकी इनॉइंटिंग आपका किरदार ठीक नहीं कर सकती। आज हमें अंडरस्टैंड, अजी कहने सानू की लोग ना लगे, ये बाइबल, ये इंजील अगर किसी मसीही के किरदार से नजर नहीं आ रही, किसी पास्टर के किरदार से नजर नहीं आ रही, तो उसे बाइबल प्रीच करनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि इसकी सबसे पहली खूबी यह है बाइबल की कि इसने सुनाने वालों की जिंदगी को मुतासिर किया है। सबसे पहले इसने उनको मुतासिर किया है जिन्होंने इसको उठाया और अपने हाथों में पकड़ा। ये पहले उनकी जिंदगी पर असरअंदाज हुई है, और फिर जब उन्होंने इसको प्रीच किया है तो फिर लोगों की जिंदगियां तब्दील हुई हैं। इसलिए हम कहते हैं बाइबल बदली नहीं है, बाइबल बदल देती है। इसमें कुदरत पाई जाती है, इसमें कुदरत पाई जाती है, और ये यकसा है, ये ला तब्दील है, ये खुदा का सांस है, ब्रेथ ऑफ गॉड है, खुदा जिंदा है। बाइबल भी इसलिए ला तब्दील है क्योंकि सांस जिंदगी की अलामत है। यूसुफ जेल चला गया, फसाता उन्हों, यूसुफ फेंका गया, यूसुफ फंसाया गया, तो यूसुफ बनाया गया। असी कहने शॉर्टकट को लभ जाए। एक बंदे दी एक दिन मैंने कॉल हुई, भाई साहब कोई गोरा ही लभ दो। हाय हाय हाय, मैं क्या जीवदा रहा, तेनू जो लभ के देना तो को आपे काम लै लांगे। है जी, मैं जो तेरे लिए सिर खपावा तो मैं PMI लिए खप लांगा। है गोरे लभण दे ने, हजूरी लभो, गोरे थानू लभण गए। मुझे तजर्बा है इसका। आप पर्सनल मेरे साथ बैठ जाए, मैं आपको गवाहियां, अभी टाइम नहीं है मेरे पास, मैं गवाहियां शेयर कर सकता हूँ। गोरे ढूंढते हैं, गोरे ढूंढते हैं। अभी मैं इस्लामाबाद में था और वहाँ पर ऑल पाकिस्तान पास्टर्स कॉन्फ्रेंस थी। कोरियन मेरे पास आया और वहाँ पर मुझे अंजील सुनाने का मौका मिला। उसने कहा पास्टर, उसने पहले मेरे हाथ चूमे। मैं कहा इनू पता नहीं किन्ने दस दिता है कि पाकिस्तान हाथ चूमन वाली भी हैगी ये गलबात। मैनू कहता पास्टर, अंग्रेजी च गल कर रहा, कहता तू मेरे सीने च अग ला छड़ी है मैसेज तो बाद। मैनू ऐ लग रहा जिवें मेरे अंदर अग लगी हुई है। गुरे ढूंढेंगे आपको जब आप पर खुदा की फेवर होगी, जब आप पर इनॉइंटिंग होगी, फिर रातां जागना नहीं पैणगियां तुहानूं कंप्यूटर उत्ते। जिनकी रातें दुआ में गुजरती हैं उनके दिन मौजज़ात में गुजरते हैं। यूसुफ जेल में चला गया, लेकिन खुदा की फेवर उसके ऊपर थी। खुदा ने उन्हें जेल चो भी जाके लब लिया। अगर आपके ऊपर खुदा की फेवर है तो आपकी ज़िंदगी में झेलें हों, तारीकियां हो, मुखालफत हो, मुश्किलात हो, खुदा की नज़र, खुदा का हाथ आपको ढूंढ लेगा। देखिए मेरे साथ, कश्ती के अंदर जब उसको बनाया गया है तो 14वीं आयत में उस कश्ती के मटेरियल का जिक्र किया गया है कि उस कश्ती को, उस टाइटैनिक को, 2 टाइटैनिक दुनिया च बने ने हिस्ट्री च, किन्ने? एक खुदा दी मर्जी ना बनया है ते एक
इंसान दी अपनी मर्जी ना बनया है, तो जोड़ा खुदा दी मर्जी ना बनया सी उस च सफ़र करने वाले बच गए सन। तो जिहड़ी कश्ती टाइटैनिक वो हुण भी एक तो पहलों डुब्बे मरे सन, हुण भी वेखो जोड़ा टाइटैन जिन्हें बनाया उसने क्या दावा किया था कि इन्हू खुदा भी नहीं डुबो सकता। तो दुनिया को जान लेने की जरूरत है, खुदा का मुकाबला नहीं हो सकता। डोंट फाइट विद गॉड, खुदा के साथ लड़ने की कोशिश ना करना, खुदा का मुकाबला करने की कोशिश ना करना। आप मखलूक हैं और वो खालिक है। आइए देखिए मटेरियल पर जरा गौर करें। इसमें मैं आपको एक छोटा सा पैगाम देना चाहता हूं इस कश्ती के मटेरियल में से। जी पढ़ें जी 14वीं आयत। तो खोपर की लकड़ी की एक कश्ती अपने लिए बना। हाँ जी। उस कश्ती में कोठरियां तैयार करना और उसके अंदर और बाहर राल लगाना। शुक्रिया। उसके अंदर और बाहर राल लगाना। ये वो राल नहीं जी धड़ियां मुंह चो टपकती है, ऐ ना समझ लियो कई दियां रालां टपकदियां। जो जलजिला आया ना 2005 के 10 कितों आया सी? 10 5 थैंक यू बेटा। मैं यार हूँ मेरे वाल भी भाई जीशान लब्बा भी दस रहे सी। अच्छा मैनू जो दसते बड़े बड़े भाई जिन्हों के बच्चे जवान ने, भाई साहब असी निके निके सा तुसी साडे पिंड आंदे सो। मैं कहना ऐ बंदा यार मेरे तो भी बड़ा लगन दिया है। दसते ने कि जेडे बाहरों कपड़े आए ते जेडे वंडन वाले सी उन्हां दे मूंह चों रालां टपकदियां सन कि ये लका लीए ते जेडे पाटे पुराने पाकिस्तानियां ने दिते ने वो दे दिए। ऐ ते साडा स्टैंडर्ड है। जेड़ी शै चंगी है वो असीं अपने लिए रख लेने। वो पुरानी गल है ना कि पादरी साहब आ गए तो उन्हें आख्या ओए भाई साहब आ गए ने ते ऐ हुण की सी वो खीर बनी सी? खीर सेवियां जिया जिया बड़े अच्छे खाने बनाती है, इनू उत्थे टोकरी थले रख दे। तो पादरी साहब की नज़र तो फिर पंजाब पुलिस वाली है ना, दूरों ही नज़र। हमेशा दूसरों को बेस्ट दें, ये खुदा की नेचर है। खुदा ने ना कि इंसान को अपनी शबीह पर बनाया बल्कि अपना सब कुछ इंसान को दे दिया। हम क्या करते हैं, हम वो दूसरों को देते हैं जो हमें पसंद नहीं है, जो हमें काबिल कबूल नहीं है। खुदा की नेचर है कि खुदा वो सब कुछ हमें देने के लिए तैयार है, तो बेस्ट है। आप हमेशा दूसरों को बेस्ट दें, दूसरों को भी सेम दें। ये खुदा की फितरत है। एट्रीब्यूट्स जो है खुदा के, उनमें से ये एक खूबसूरत बात है कि वो अपना सब कुछ, और आखिर में उसने अपना बेटा भी हमें दे दिया। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। राल ये वो मटेरियल था जिसने नूह की कश्ती को वाटरप्रूफ कर दिया। ये खास किस्म के पत्ते और उनका मटेरियल था जो लगाने से वो कश्ती बाहर से भी और अंदर से भी, और याद रखें ये खुदा के फजल को पेश करता है। क्योंकि इंसान जो गुनाह में डूबा हुआ था वो अपने आप को बचा नहीं सकता था, खुदा के फजल ने हमें बचाया है। खुदा के फजल ने हमें घेर लिया है और उसने आगे पीछे से हमें घेरा हुआ है। हम पर फजल हुआ है। दुनिया और कौमों पर कॉमन ग्रेस है, लेकिन हम मसीहों पर, इंजील पढ़ने वालों पर स्पेशल ग्रेस है। हालेलुया। कॉमन ग्रेस क्या है? रोटी सारे को मिलती है, बारिश सब पर होती है, सूरज सबके लिए निकलता है, लेकिन हम खुदा को आसमानी बाप कहते हैं। यह बहुत बड़ा एजाज है हमारा, यह बहुत बड़ा इस्तेकाक है हमारा कि जो कौमों का रब आका राजिक है उसे हम बाप कहते हैं, अबू जी कहते हैं, पापा, फादर। ग्रेस
खुदा का फजल। और जो राल के लिए इब्रानी लफ्ज है कफार, जिससे कफारा निकला है, इसका काम क्या था? कफारे का मतलब क्या था? ढांप देना, चीजों को छिपा देना। और कलाम में लिखा है जब यीशु ने चिल्लाकर जान दी तो सारी कायनात में तारीकी छा गई, अंधेरा छा गया। यानी यीशु के कफारे ने पूरी दुनिया को गज़ब इलाही से ढांप लिया, बचा लिया। जिस तरह कलाम खुदा में खरूज की किताब में, अगर आप देखें, नोट कर लें, घरों में जाकर पढ़िएगा, खरूज की किताब में से 30वें बाब की 10वीं आयत, वहां पर कफारे के मुतालिक हम पढ़ते हैं। और ये खुदा का वो फजल है जिसने हमें ढांपा हुआ है, बचाया हुआ है, महफूज किया हुआ। यानी उस वक्त भी खुदा ने अपना ग्रेस, अपना फजल जो है वो नूह और उसके खानदान पर जाहिर किया, क्योंकि खुदा का फजल हमारी पनाहगाह है। हालेलुया, हमारी पनाहगाह है। जब दुनिया में बिगाड़ था, दुनिया बिगड़ी हुई थी, उनका तरीका बिगड़ा हुआ था, हर कोई शख्स अपनी अपनी मर्जी, आर डिजायर्स। और यहां बताता चलूं, खुदा हमारी जरूरतों को पूरा करता है, ख्वाहिशों को नहीं। ख्वाहिश हमला होती है, गुनाह को जनती है। जब गुनाह हद से ज्यादा, तो फिर क्या होता है? मौत, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। खुदा हमारी जरूरतों को पूरा करता है। पानी पीने के लिए होता है, तो डुब के मरन लिए नहीं होता। अगर कोई डुब के मर जाए नहर से जाके, तो फिर अपनी मर्जी है। छुरी सेब काटने, सब्जी काटने के लिए होती, किसी ढिड च मारन लिए थोड़ी होती है। मोबाइल, अगर आप इसका दुरुस्त इस्तेमाल कर रहे हैं, मीडिया का, तो इस बात के लिए खुदा का शुक्र है। मैंने किसी ने कहा, भाई साहब लोग की गल्लां करन दे ने, तुसी टिकटॉक ते आ गए हो। मैं क्या, असी शैतान के घर जाके हमला करता है कि शैतान तेरे घर वड़ के तेन मारांगे। फिजा ही बदल गई है टिकटॉक की। पिछले दिनों हमारे बिशप साहब दोस्त हैं साहिवाल से, उनके ब्रदर इन लॉ, वो भी पादरी साहब हैं। वो कहते हैं मेरी बीवी कह रही थी, लगता है कि टिकटॉक खरीद ही पादरी खालिद नाज ने ली है। ये सारे सोर्स खुदा ने हमें दिए हैं। हम PMI टेलीविजन के लिए शुक्र करते हैं, बाकी क्रिश्चियन चैनल्स के लिए भी हम शुक्र करते हैं। असी बाकी चैनल वाले भी दुआ करने हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है कि दुनिया में इंजील फैल रही है। हम सबका एक ही पर्पज़ है कि खुदा के बेटे को हम इज्जत और जलाल दें। ग्रेस, खुदा का फजल, उसकी मदद, उसकी फेवर। और 15वीं आयत जरा देखिएगा इसी पैसेज की जिसको हमने तिलावत किया, उसकी 15वीं आयत मैडम पढ़ेंगे। पहले 14वीं पढ़ी, अभी 15वीं पढ़े। और ऐसा करना कि कश्ती की लंबाई 300 हाथ, 300 हाथ, उसकी चौड़ाई 50 हाथ, 50 हाथ, और उसकी ऊंचाई 30 हाथ हो, 30 हाथ हो। और उस कश्ती में एक रोशनदान बनाना, उस कश्ती में एक रोशनदान बनाना। मैं आगे चलकर बयान करूंगा, फिर आगे जी। एक रोशनदान बनाना और ऊपर से हाथ भर छोड़कर जी उसे खत्म कर देना। ठीक है। और उस कश्ती का दरवाजा उसके पहलू में रखना। वाह। और उसमें 3 दरजे बनाना। बहुत शुक्रिया। कितने दरवाजे सन नूह ने जड़ी कश्ती बनाई। और जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि उसको खुदा ने बंद किया था बाहर से। किसने बंद किया था? और कलाम में लिखा है उसके बंद किए हुए को कोई और खोले हुए को कोई। किसने बंद किया था? खुदा ने। दरवाजे कितने थे? यीशु मसीह ने बारहा ये बात सिखाई कि दरवाजा मैं हूं, जिंदगी की रोटी मैं हूं, जिंदगी का पानी मैं हूं। यीशु ने फरमाया मैं जो हूं सो हूं। इलाही जात। दरवाजा एक ही है खुदा की बादशाही के लिए। कई लोग मिसालां दिंदे रहन जी, वो घंटा घर दे 8 बाजार ने,
जिधरों की मर्जी वड़ जाओ, घंटा घर तुम वड़ सकते हो, खुदा की बादशाही च नहीं वड़ सकते। उत्थे एक ही रास्ता है, एक ही दरवाजा है, उसका नाम यीशु है। उसका नाम यीशु है। आसमान के तले और जमीन के ऊपर आदमियों को कोई और नाम नहीं दिया गया, एक ही नाम है और वो यीशु नाम है। हम शुक्रगुजारी करते हैं तमाम मुकद्दसीन के लिए, बुजुर्गान दीन के लिए, बुजुर्ग और अजीम हस्तियों के लिए, लेकिन दुनिया को जान लेने की जरूरत है। आसमान की बादशाही को जाने वाला रास्ता, दरवाजा एक ही है और वो यीशु है। हालेलुया। गुजरी रात मैं डस्का में था और वहां पर जो टॉपिक था वो था निजात का दिन। कौन सा दिन? पहला दिन, निजात का दिन और आखिरी दिन। आज फी जमाना 2 तारीख है नवंबर 2024। ये कौन सा दिन चल रहा है? ये निजात का दिन चल रहा है। और ये कब शुरू हुआ था? जब यीशु मसीह मुकद्दसा मरियम के बतन अतहर से तजस्सुम लेकर दुनिया में आए, इस दिन का आगाज हुआ था। और यह दिन कब खत्म होगा? जब यीशु मसीह दोबारा वापस कलीसिया को लेने, कलीसिया को साथ लेकर जाने के लिए दुनिया और कौमों की अदालत करने आएंगे। फिर यह दिन खत्म हो जाएगा और फिर आखिरी दिन शुरू होगा जिसमें मुख्तलिफ अदालतें हैं, जमाने हैं उसके अंदर भी। जैसे निजात के दिन में जमाने गुजर गए और अभी तक ये जारी है, अभी तक इंजील सुनाई जा रही है, अभी तक लोगों को पैगाम दिया जा रहा है, लेकिन बहुत जल्द ये दिन भी खत्म होने वाला है, दरवाजा बंद होने वाला है। जब सारे जानवर आ गए, नूह और उसका खानदान आ गया, तो फिर खुदा ने कश्ती का दरवाजा बंद कर दिया। मैं आपको पैगाम देता हूं, आज नाज़रीन को भी यह पैगाम देता हूं, तौबा का दरवाजा बंद होने वाला है, खुशखबरी का दरवाजा बहुत जल्द बंद होने वाला है। दुनिया में फिर आप ढूंढेंगे इंजील सुनाने वाले, इंजील का पैगाम, लेकिन दुनिया में कलाम का कहत होगा, क्योंकि यह दरवाजा बंद होने वाला है। बहुत जल्द खुदा ने हमें मौका दिया है, खुदा ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है कि हम तौबा करें। और फिर वहां पर एक रोशनदान भी था। ये रोशनदान की काम करता है। वाह! रोशनदान हमें फ्रेश एयर देता है, या कभी कभी सूरज नजर ना आए तो रोशनदान से हम उसे देख भी सकते हैं। रोशनदान। जब कभी आपकी जिंदगी में तारीकी आती है, अंधेरा आता है, तो खुदा की तरफ से आपको रिफ्रेश करने के लिए रोशनदान मौजूद है। खुदा की हुजूरी में झांके, उसकी हुजूरी में झुक जाएं, उसके कदमों में वक्त गुजारें, वो आपको रिफ्रेश कर देगा, ताजा दम कर देगा। और फिर जब बारिश खत्म हो गई, लोगों के मुख्तलिफ नजरियात हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें यह सिखाती है कि नूह का जो जहाज है, शिप जो है, कश्ती जो है, वो तुर्की के पहाड़ों पर, अरारात के पहाड़ों पर जाकर टिक गई। मींह तो रुक गया, बारिश तो रुक गई, लेकिन पानी जमीन पर बहुत ज्यादा था। अब नूह का खानदान आप देखिए कितने अरसा से उसके अंदर था, उसमें चुपाए भी थे, उसमें दूसरे जानवर भी थे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है यहां पर जो सीखने वाली है। नूह क्योंकि 120 साल तक कलाम सुनाता रहा, जहां कलाम सुनाया जाता है वहां पर इंसान भी सुधर जाते हैं, वहां जानवर भी सुधर जाते हैं। जानवर बड़ी तरतीब के साथ अंदर आए हैं, बड़े डिसिप्लिन के साथ। तो मैं लोगों को अक्सर कहना कि यार नूह ने कलाम सुनाया, उत्थे ते जानवर भी लाइना च आ गए सन, तो अज गिरजे च आके क्यों नहीं लाइना च बहिंदे लोग। अच्छा, जड़ा बहुता डिंगा होएगा ना,
वो एंड ते बह जाएगा, उन्होंने कह भाजी क्यों इबादत तो सही तरह करन दे भी, तू सही तरह बह ही जा पहले आके, यानी अग्यों पवे तो फिर ना बार बार भाई साहब को कहना पैना अगे हो जाओ, अगे हो जाओ, अगे हो जाओ। ये टेढ़ापन है हमारा। नूह ने 120 साल कलाम सुनाया, उसकी फैमिली तो बच गई, जानवरों की भी नेचर चेंज हो गई। दरिंदे खौफनाक खूनखार, नेचर चेंज कर देता है खुदा का कलाम। यह मौजज़ा है खुदा के कलाम का कि वो आपकी इन्वायरमेंट, आपका माहौल, और आप देखें कि उस जहाज के अंदर जानवरों ने कोई एक दूसरे पर हमला नहीं किया, क्योंकि खुदा की हुजूरी वहां पर थी। और खुदा की हुजूरी हमारे सवालों का जवाब भी है। एक नौजवान पास्टर को आंदा कहता, भाई साहब 36 सवाल ने। भाई साहब ने आख्या, बेटा पूछ, चल अब दुआ करने, खुदा को मदद मांगने, खुदा को हिकमत मांगने। को घंटे 2 दुआ च ठहराया, चंगी हजूरी टेक के आई। तो उन्हें कहा, बेटा कला कला सवाल पूछ ला। कहता कोई सवाल नहीं। उन्हें कहा, तू तो कह रहे सी 36 सवाल ने। कहते खुदा दी हजूरी ने सारे सवालों का जवाब दे देता है। आपको पता है, कई दफा बहस के साथ नहीं आप लोगों को तब्दील कर सकते, आपको एनवायरनमेंट चेंज करना होगा, और वो खुदा की हजूरी से होता है। और फिर वो कश्ती जब वहां पर रुक गई जाकर, तो उन्हें इंतजार करना पड़ा। वहां पर 2 जानवरों का जिक्र है, एक कौवा है और दूसरा डव, कबूतर, जो ऑलवेज सिंबॉलिक होता है पीस का। ये हमारे PMI TV में भी आप देख सकते हैं, और उसके मुंह में जो पत्तियां हैं वो भी इसी बात का सिंबॉलिक हैं, और ये पीस और सलामती और बहाली की तरफ इशारा करती हैं। उसने उस कबूतरी को भेजा और वापस आ गई, और फिर उसने कौवे को भी भेजा, कौवा नहीं वापस आया। वो की करता होगा उत्थे जाके, लाशा फरोलदा होना, और उन्हें की करना। कई रूहानी कौवे भी हैं, भेज दे तुसी उन्होंने अपने काम मिनिस्ट्री दे। मैं अमरीका जावां तो मैनूं कहणगे, भाई साहब मिशन किहदे सुपुर्द करके आए हो पिछे? पाकिस्तानी चर्च। मैं खैर वो वेख्यो किते कब्जा ही ना हो जाए पिछों। इस तरह भी हो जाता है ना। फन कर रहा हूं मैं आपके साथ। और फिर उसकी फैमिली जो है, वहां पर आपको पता है माहौल बड़ा नेस्टी होगा, गंदा होगा, गोबर की बदबू, जानवर, अजीब किस्म की स्मेल आती होगी। इतने दिन रहने के बाद इतना टाइम गुजर गया, मुंडे कहते होने अब्बा कितों बाहर कढ़ेगा सानू। शुक्र आ अज दे अब्बे हरका नहीं, उन्हें धक्का दे देना सी, जिवें आजकल धक्का दे देंदे ने। उन्होंने इंतजार किया, क्योंकि नूह जानता था कि अंदर की बदबू से ज्यादा बाहर की बदबू ज्यादा खतरनाक है। और आज लोगों को समझ नहीं आती, जेडे चर्च के अंदर ने, कई रुस भी जाते हैं, रुस के जाके नवी दुनिया बात कर लेंदे ने। उनके लिए मेरा पैगाम है, अलहदा से अपनी कश्ती ना बनाए, नूह के जहाज में सवार हो जाए। कई लहदा कश्तियां बनाते हैं, आप डूब जाएंगे, तूफानों की नजर हो जाएंगे। खुदावंद की मर्जी में जिंदगी बसर करें। वहां पर बदबू थी, वो अंदर की बदबू थी, लेकिन बाहर लाशें थी, बाहर गंदगी थी, नापाकी थी। नूह जानता था कि अंदर की बदबू इतनी खतरनाक नहीं है जितनी बाहर की गंदगी खतरनाक है। आपके लिए मेरा मैसेज है कि आप चर्च में रहकर कंप्लेंट्स करते हैं, शिकायत करते हैं, आपके लिए मेरा मैसेज है, तुसी अंदर दियां छोटियां छोटियां गलतियां मान लिया करो, कबूल कर लिया करो। जब बाहर चले गए तो बाहर बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। इसलिए चर्च कलीसिया में जमात के अंदर रहना आपकी बरकत की बात है, आपके नफे की बात है, आपके फायदे की बात है,
क्योंकि कलीसिया तो एक दिन यीशु के लहू से धुली हुई कलीसिया जो है एक दिन जलाली हो जाएगी, लेकिन दुनिया जहन्नम में चली जाएगी क्योंकि दुनिया अपने आप को ठीक नहीं करना चाहती। कलीसिया एक दिन ठीक हो जाएगी क्योंकि अब तो हमें आईने में धुंधला सा दिखाई देता है, लेकिन एक दिन रूबरू देखेंगे। ये छोटी छोटी गलतियां, कमी घाटे जो आपके चर्च में कलीसिया में होते हैं, इनको बर्दाश्त कर लें। अगर आपने जमात छोड़ दी तो बाहर ज्यादा गंदगी है। दुनिया की बेदीनी के सैलाब आपके ईमान का बेड़ा गर्क कर देंगे। इसलिए उसने इंतजार किया, अपने बच्चों को भी उसने इंतजार करवाया कि वो इंतजार करें। बड़ा जरूरी है कि हम इस बात को अंडरस्टैंड करें, क्योंकि मसीह का बदन एक दिन कामिल हो जाएगा, मगर दुनिया नहीं। ग्रेस ब्रिंग्स पीस। अगर आपकी जिंदगी में फजल नहीं है तो पीस कभी नहीं आएगा। वो कबूतरी अपनी चोंच क्या लेकर आई? जैतून की ताजा पत्तियां लेकर आई, पीस लेकर आई। और आखिरी बात, वहां पर खुदा ने नूह के साथ एक अहद बांधा, और उसके लिए उसने, हाँ जी हाँ, कौसे कज़ा जो है वो प्रेम्बोस जो है वो साइन दिया कि अब मैं दुनिया को पानी के साथ तबाह नहीं करूंगा। खुदा ने भी ज़मानों के आखिर में बेटे को भेजा। खुदा ने भी हमारे साथ अहद बांधा है, और वो कौसे कज़ा नहीं है बल्कि वो यीशु मसीह की सलीब है कि अब दुनिया बचाई जा सकती है, दुनिया हलाक नहीं होगी। और सब खड़े हो जाएं, और सब खड़े हो जाएं, बराए करम सब खड़े हो जाएं, भाई शर्जील आ जाएं। हालेलुया, जीसस नेम। सब भाई आ जाएं, प्रेज द लॉर्ड। सब खड़े हो जाए, इधर उधर प्लीज ना आप देखें, ना इधर उधर जाएं। हम बड़े खास लम्हात में हैं। एक हिस्सा कलाम खुदा का होता है और दूसरा हिस्सा वो होता है जिसमें हम उस कलाम के बारे में गौर करते हैं। कहीं मैं वेख्या जिवें पैगाम खत्म होता उठ के बाहर चले जाते हैं। प्लीज इस रवैये को भी चेंज करें। ये ठीक नहीं है कि आपने कलाम सुना और फौरन निकल गए हैं, क्योंकि कलाम के बाद खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगी में कन्विक्शन का काम करता है। वो पॉइंट हाईलाइट करते हैं हमारी लाइफ में, कौन से वो हिस्से हैं जहां पर तारीकी है और कलाम की रोशनी की जरूरत है।